अचानक से गाड़ी ओवरटेक करके आगे लगाई जाती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। और फायरिंग के बाद विकास सिंह वहां से, उनका जो ड्राइवर है वो तेजी से गाड़ी को निकालते हुए ले आता है और विकास सिंह को चोट आती है। चोट गोली लगने से नहीं होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से एक फैसला आया। फैसला डबल बेंच से आया, लेकिन दो जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला सुनाया। है ना जी वो गरीब, सुनने में हमको भी और आपको भी अटपटा लगा। मामला समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक और बाहुबली अभय सिंह से जुड़ा है। इस मुकदमे में नामजद किए गए उसमें बाहुबली अभय सिंह के साथ साथ रमाकांत यादव, रविकांत यादव, अभय सिंह के साले संदीप सिंह और पप्पू सिंह, शंभुनाथ सिंह और दीपू सिंह, गिरीश पांडे और दीपुल पांडे और विजय गुप्ता, ये कुल 7 लोग नामजद किए गए। बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से एक फैसला आया। फैसला डबल बेंच से आया, लेकिन दो जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला सुनाया। है ना जी वो गरीब, सुनने में हमको भी और आपको भी अटपटा लगा। लेकिन आज हम बात उसी फैसले के पीछे की, उस घटना की कहानी लेकर आए हैं कि आखिर क्या था वो मामला और किस बिना पर दो जजों ने अलग अलग फैसला सुनाए। मामला समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक और बाहुबली अभय सिंह से जुड़ा है। और दूसरे जो व्यक्ति ने यह मामला दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज हुई, वो भी कम नहीं है। वो इस समय पर एनआईए के द्वारा गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में बंद है। नाम है विकास सिंह उर्फ विकास देवगढ़। मामला 14 साल पुराना है, जब विकास सिंह ने अयोध्या के महाराजगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। 15 मई 2010 को रात 9:35 पर महाराजगंज थाने में क्राइम नंबर 555/2010 आईपीसी के सेक्शन 147, 149, 504, 506, 307 और 27 आर्म्स एक्ट में यह मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे में नामजद किए गए उसमें बाहुबली अभय सिंह के साथ साथ रमाकांत यादव, रविकांत यादव, अभय सिंह के साले संदीप सिंह और पप्पू सिंह, शंभुनाथ सिंह और दीपू सिंह, गिरीश पांडे और दीपुल पांडे और विजय गुप्ता, ये कुल 7 लोग नामजद किए गए। घटना कुछ ऐसी थी कि 15 मई 2010 की शाम में विकास सिंह फैजाबाद से स्कॉर्पियो से जा रहे थे कि तभी स्कॉर्पियो जैसे ही सराय राशि इलाके में पहुंचती है तो वहां पर माई जी मंदिर के पास अचानक से एक दूसरी टाटा सफारी, काले रंग की सफारी से यूपी 32 CA 9473 से अभय सिंह अपने साथियों के साथ जाते हैं और विकास सिंह जो स्कॉर्पियो यूपी 42 M 4140 से सफर कर रहे थे, अचानक से गाड़ी ओवरटेक करके आगे लगाई जाती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। और फायरिंग के बाद विकास सिंह वहां से, उनका जो ड्राइवर है वो तेजी से गाड़ी को निकालते हुए ले आता है और विकास सिंह को चोट आती है। चोट गोली लगने से नहीं होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें किसी को भी गोली नहीं लगी, किसी को भी फायर आर्म इंजरी नहीं हुई। विकास सिंह को चोट लगी जब तेजी से गाड़ी बढ़ाई गई, जर्क लगे तेजी से गाड़ी के आगे बढ़ने से, उससे जरूर उनको चोटें आई, जिसकी वजह से उनको पहले CHC ले जाया गया और CHC के बाद अयोध्या के जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां 3 दिन तक विकास सिंह भर्ती भी रहे। इसी घटना को लेकर ये एफआईआर महाराजगंज थाने में दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने जांच शुरू की, जांच के बाद चार्जशीट भी दाखिल कर दी। लेकिन मामला चार्जशीट के बाद जब ट्रायल पर आया, साल थी 2022 और 2022 में जो अभय सिंह के साथ नामजद आरोपी थे शंभुनाथ सिंह, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की। पिटीशन में कहा गया कि इस केस का ट्रायल अयोध्या या उस समय के फैजाबाद के MP MLA कोर्ट से हटाकर उत्तर प्रदेश के किसी भी अन्य जनपद की MP MLA कोर्ट में करवाया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात कि जब घटना हुई उस समय उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी।
बीकापुर से विधायक जितेंद्र सिंह बबलू थे। जितेंद्र सिंह बबलू की अभय सिंह से जो राजनीतिक जो रिश्ते हैं वो दुनिया जानती है। तो ये बात 2022 की, फिर हम लौट कर आते हैं जब 2022 में केस ट्रांसफर की इस अर्जी पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद लखनऊ बेंच ने इस मामले को अंबेडकर एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया और साथ ही केस ट्रांसफर के आदेश के साथ साथ ताकीद की कि 6 महीने में इस मामले का ट्रायल पूरा करके कोर्ट अपना फैसला सुनाए। 20 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह केस ट्रांसफर किया अंबेडकर नगर के एमपी एमएलए कोर्ट में। सुनवाई हुई और 10 मई 2023 को अंबेडकर नगर के एमपी एमएलए कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को ट्रायल के बाद बरी कर दिया। अब यहां से मामला पेचीदा होना शुरू होता है। लोअर कोर्ट से सभी आरोपी बरी हो गए तो वादी मुकदमा विकास सिंह ने इस मामले के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील दायर की। अपील में जस्टिस राजन रॉय और अजय श्रीवास्तव की बेंच ने यह अपील स्वीकार करते हुए वारंट जारी कर दिया और जिसके बाद इस मामले में जो लोअर कोर्ट में जो फैसला था उसको हाई कोर्ट में दोबारा से एक तरीके से इसकी सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते रही 2023 से 4 अक्टूबर 2023 को राजन रॉय और अजय कुमार श्रीवास्तव ने अपील स्वीकार करने के बाद जब यह हाईकोर्ट में सुनवाई होती रही उसके बाद लगातार जो पुलिस के द्वारा सबूत पेश किए गए, जो गवाह पेश किए गए, उनका हाईकोर्ट में पक्ष और विपक्ष की तरफ से तर्क दिए गए और इसी मामले में 20 दिसंबर 2024 को फैसला आया। फैसला जस्टिस ए आर मसूदी ने दिया कि इस मामले में नामजद किए गए 5 आरोपी, उनको 3 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए जुर्माना, जबकि 2 आरोपियों गिरीश पांडे और विजय गुप्ता को ए आर मसूदी ने बरी कर दिया। लेकिन इसी बेंच के दूसरे जज अजय कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अब मामला कि आखिर एक जज ने सजा क्यों सुनाई और दूसरे जज ने बरी क्यों कर दिया। तो बात पहले सजा सुनाने वाले जस्टिस ए आर मसूदी के ऑर्डर की। इस ऑर्डर में कहा गया कि जिस गाड़ी से विकास सिंह सफर कर रहे थे उस गाड़ी पर लेफ्ट साइड में 6 गोलियों के निशान पाए गए। पुलिस ने फॉरेंसिक कराया। फॉरेंसिक के बाद जो गाड़ियों में छेद हुए उनको पाया गया कि ये गोली लगने से ही ये छेद हुए हैं। और उसके बाद जो अभय सिंह के बारे में जो हिस्ट्री शीट थी उसको भी संज्ञान में लेते हुए और विकास सिंह के द्वारा जो बयान दिए गए, जो पुलिस ने विवेचना दी, जो सबूत इकट्ठा किए, उसके बिना पर ए आर मसूदी की ने अभय सिंह समेत 5 आरोपियों को सजा सुना दी। लेकिन यहां पर चर्चा अजय कुमार श्रीवास्तव के सभी आरोपियों को बरी करने की ज्यादा है। अब सवाल कि आखिर अजय कुमार श्रीवास्तव ने किस बिना पर इस पूरे केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। तो जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने अपने ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा, कुछ बिंदु ऐसे उठाए जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने उस स्कॉर्पियो के सीजर पर सवाल उठाए जिस स्कॉर्पियो से विकास देवगढ़ सफर कर रहे थे, जिस पर गोली चली। 10 मई की घटना है। 10 मई को विकास सिंह पर गोली चली, लेकिन इस स्कॉर्पियो का सीजर यानी कि पुलिस ने इसकी जब्ती 10 जून 2010 को करी। पूरे 25 दिन बाद, घटना मई की थी, जून में ये इस गाड़ी का सीजर किया गया। यही नहीं, गाड़ी का सीजर जिस सिपाही के द्वारा किया गया उसने एफएसएल की जांच के लिए इस गाड़ी को 5 दिन बाद भेजा। 10 जून को सीजर बना और 15 जून को यह गाड़ी लखनऊ फॉरेंसिक लैब में फॉरेंसिक टेस्ट के लिए आई। ये कहा जाए कि ये जांच के लिए आई कि इस पर गोली चली कि नहीं चली। जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने यही पॉइंट पकड़ा कि आखिर 5 दिन यह गाड़ी कहां रही, किसके पास रही। दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार विकास देवगढ़ ने अपनी स्कॉर्पियो वहीं थाने पर छोड़ दी थी। नियम था भी कि जब किसी गाड़ी पर फायरिंग हुई तो वो माल मुकदमाती हो जाती, यानी केस प्रॉपर्टी, तो उसका
फॉरेंसिक और तमाम जो टेक्निकल मुआयने होते हैं उसका करवाया जाना चाहिए, लेकिन 25 दिन बाद उसका सीजर किया गया और उसके 5 दिन बाद उसको एफएसएल भेजा गया। इसी बात को लेकर ऑब्जेक्शन किया गया या यूं कहा जाए इस बिंदु पर कोर्ट मुतमईन नहीं थी। दूसरी तरफ जो 6 गोली चली, उन 6 गोलियों के चलने पर भी जो बयान आए गवाहों ने कहा कि उन्होंने 4 गोलियों के चलने की आवाज सुनी, लेकिन वहां पर 6 गोलियां के निशान पाए गए, यानी 4 गोली चली थी या 6 गोली चली थी। दूसरा, विकास सिंह की जो स्कॉर्पियो चला रहा था, जो उनका साथी था, जो उनके साथ में धर्मेंद्र सिंह ड्राइवर था जो स्कॉर्पियो का, वो हॉस्टाइल हो गया, यानी कि उसने जो बयान दिया था उससे मुकर गया। यह भी एक बड़ा कारण बना। इसके साथ ही पुलिस की विवेचना में कई ऐसी खामियां थी, जैसे जिस जांच अधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच की, 2 जांच अधिकारी थे, एक सीओ थे, तो उनसे ये पूछा ही नहीं गया कि आखिर 5 दिन तक के माल मुकदमा की यानी केस प्रॉपर्टी रही तो कहां रही। यही तमाम ऐसे बिंदु थे या पुलिस की विवेचना में ऐसी खामियां थी जिसको देखने के बाद जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अब डबल बेंच के 2 जजों के अलग अलग फैसलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एक नई बेंच का गठन करेंगे और तब इस मामले में एक फैसले आएगा, और जिस पर कहा जा सकता है कि साफ होगा कि आखिर अभय सिंह और उनके साथियों पर जो साल 2010 में अयोध्या के महाराजगंज थाने में केस दर्ज हुआ था, उसमें अंतिम फैसला हाईकोर्ट की तरफ से क्या आया है। यह अलग बात है कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस AR मसूदी की तरफ से जो फैसला 3 साल की सजा का दिया गया, जो 3 साल की सजा सुनाई गई, अगर यही फैसला आगे कंटिन्यू रहता है तो अभय सिंह के लिए मुश्किलें हो जाएंगी, उनकी विधायकी भी जाएगी। बहरहाल अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस पूरे केस में जब नई बेंच बनेगी इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, तब इस केस में नया फैसला आएगा। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।